Everyone, today is our day 4 or part 4 of our science session. In previous session we learned about screw and inclined plane, wedge and inclined plane, wheel and axle. Now today we are going to start our new topic which is pulley. I hope students आप अच्छे से वीडियो ऑब्जर्व कर रहे होंगे और आपको लेसन समझ में आ रहा होगा. जितना वीडियो में सिखाया है उतना आपको डे टू डे रोज आपको रीड करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक हो गया है और कौन सा टॉपिक चल रहा है. सो टेक आउट पेज नंबर 18, टेक पेंसिल इन योर हैंड एंड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स. ओके, सो अवर टुडेज टॉपिक इज पुली. A pulley is a groove wheel with a rope or a cable around it. This simple machine changes the direction of force used. पुली क्या है? एक ग्रूव व्हील होता है, एक व्हील होता है ना, जिस पर रोप या फिर केबल मतलब वायर, रोप मतलब रस्सी, केबल या फिर वायर बंधी हुई होती है, उसके अराउंड लगाई जाती है. ये सिंपल मशीन जो है ये क्या काम करती है स्टूडेंट? डायरेक्शन चेंज करने का काम करती है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ अ पुली इज टू फेच वाटर फ्रॉम अ वेल. मैंने पहले भी बताया था, फेच वाटर ड्रॉ मतलब पानी. ये पुली कहाँ मेन यूज होती है? जब आपको कुएं में से, वेल में से पानी निकालना होता है तो वहां पर पुली लगाई जाती है. उस पुली को रोप बंधा हुआ रोप लगाते हैं और उस रोप के एंड पर देखो पिक्चर में शो किया है बकेट लगाई गई है. देखो दिस इज अ पुली. ये पुली है. पुली को देखो कैसे रस्सी टाई की है और यहाँ पर एक बकेट लगाई गई. तो ये पुली ज्यादा से ज्यादा कहाँ यूज करते हैं हम? पानी निकालने के लिए. द पॉट ऑफ वाटर इज पुल्ड अपवर्ड बाय पुलिंग द रोप डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पुली. पुली की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो बकेट है रोप को छोड़ते हैं, फिर बकेट धीरे धीरे नीचे जाती है. फिर पानी भरने के बाद हम वापस क्या करते हैं? बकेट को रोप को खींचते हैं. तो व्हील की वजह से रोप इजीली नीचे ऊपर होती है. Since it is easier to pull the rope downward, it becomes easier to lift the load. बकेट with the help of pulley, बकेट रोप से बकेट नीचे इजीली जाती है, लेकिन जब एक बार पानी भर जाता है बकेट में तो बकेट हेवी हो जाती है और उसे खींचने में तकलीफ होती है. तो पुली की हेल्प से हमारा टास्क जो है वो इजी होता है. When two pulleys are linked with the same cable around them, they helping in lift over or lowering heavy loads with very little effort. अगर दो पुली एक साथ लगाए जाए तो ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह होते हैं ये इजीली उठाया जा सकता है और रखे जाते हैं. A crane works on many pulleys and therefore can shift extremely heavy object. जो क्रेन्स होती है ना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर पिक्चर में शो किया है. ये क्रेन जो ये कितना बड़ा कंटेनर उठा रही है और इसके लिए मेहनत भी बहुत कम लगती है. सिर्फ एक बटन दबाया तो ये इतना सारा हेवी लोड उठाया जाता है और रखा जाता है. देखो यहाँ पर इसका फंक्शन कैसे है. देखो पुली, दो पुली जब एक ज्वाइन करते हैं तो ये हेवी लोड उठाने में इजी होता है. देखो यहाँ पर एक पुली है और ये एक पुली है, बराबर. तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों जब ज्वाइन करोगे तो इतने बड़े बड़े हेवी लोड्स उठाए जाते हैं. तो पुली का मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है लीवर्स. लीवर्स, व्हेन यू यूज द स्पून टू ओपन द लीड ऑफ अ कंटेनर, द स्पून वर्क्स लाइक अ लीवर. A lever is the bar that can be moved about a fixed point called the fulcrum. When you use the spoon to open a lid, कोई भी कंटेनर है ना, कोई भी कंटेनर है, उसका लीड मतलब ढक्कन. देखो यहाँ पर शो किया है पिक्चर में. ये कंटेनर है और इसका क्या है? लीड है. तो जब वो आप क्या करते हो? स्पून से उसे खोलते हो. स्पून से उसे जब आप खोलते हो तो वो स्पून किसका काम करेगा? लीवर का काम करेगा. और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, लीवर इज अ बार दैट कैन बी मूव्ड अबाउट. लीवर मतलब एक बार मतलब ऐसे इस तरह से, है ना. और कैन बी मूव्ड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द फुलक्रम. और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, जो पैक्ड है, जब ये कैन पैक्ड होती है तो वो पॉइंट को, जिस पॉइंट से आप खोलते हैं उसे फुलक्रम कहते हैं. A lever always has three components. हमेशा याद रखना लीवर के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है द फुलक्रम और द सपोर्ट. जो सपोर्ट है या फिर फुलक्रम. देखो जैसे कि ये लीड किस पर है? कंटेनर पर है. तो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है ना. तो ये फिक्स्ड पॉइंट मतलब फुलक्रम. सेकंड देखो क्या है? द पोर्शन ऑफ द बार वेयर एफर्ट इज अप्लाइड. या फिर
पोर्शन, बार मतलब मैंने बोला जैसे स्पून है, स्पून यहाँ पर बार है ना, तो यहाँ पर हम फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं, स्पून के एंड पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे एफर्ट कहेंगे। थर्ड है द पोर्शन ऑफ द बार विच बेयर्स द लोड, और क्या, जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है उसे लोड कहेंगे। क्या कहेंगे? लोड। जो बार का जो पोर्शन है जो लोड लेता है, फोर्स लगाने के बाद लोड सहन करता है, बेयर करता है, उसे क्या कहेंगे? लोड कहेंगे। समझ में आया? तो याद रखना है लीवर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फुलक्रम, एफर्ट और लोड। ठीक है, तो देयर आर, नाउ लेट अस स्टडी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर्स। So there are 3 types of levers, the first class lever, the second class lever and the third class lever। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के लीवर है। अभी फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर क्या है, देखो फर्स्ट क्लास लीवर, इन द फर्स्ट क्लास लीवर मतलब फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, देखो द फुलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, द फुलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। जो फुलक्रम होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो कहाँ होता है? लोड और एफर्ट के बीच में। यहाँ पर पिक्चर शो किया है। फर्स्ट क्लास लीवर हैज द फुलक्रम, मतलब जो सपोर्ट होता है वो इन बिटवीन होता है। मतलब देखो यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये एफर्ट है, ये लोड है। ओके, एफर्ट मतलब क्या, यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो When a spoon is opened to open the lid of a tin, the spoon works like a first class lever। तो स्पून किसका काम करेगा? जब आप टीन खोलोगे, टीन की लीड खोलोगे तो स्पून फर्स्ट क्लास लीवर का काम करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जब इफर्ट लग रहा है तो लोड, देखो इफर्ट और लोड के बीच में फुलक्रम है। ओके, द लीड ऑफ द टीन इज द लोड, फुलक्रम इज द रिम ऑफ द टीन एंड इफर्ट इज मेड एट द अदर एंड ऑफ द स्पून। लीड जो है, मैंने अभी बताया, जो लीड है, लीड ऑफ द टीन, यहाँ पर लोड है ना, जो ऊपर की तरफ उठ रहा है वो लोड, यहाँ पर इफर्ट लग रहा है, स्पून का जो एंड है वो इफर्ट है, ये लीवर का काम करेगा, और जो क्या है फिक्स्ड पॉइंट होता है वो फुलक्रम होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल्स देखो, अ पेयर ऑफ सीजर, कैंची है ना, आप जब उसको कैंची आपने यूज किए सीजर, लेकिन कभी सोचा है कि ये लीवर का काम करता है? आप जब कैंची को क्या करते हो, इस तरह से, आप इस तरह से यूज करते हो ना, तो इस तरह से करोगे तो आगे के जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो मूव होते। क्लिप्स एंड प्लायर्स आर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है यहाँ पर फर्स्ट क्लास लीवर का, जो है सीसॉ। क्या दिया है? सीसॉ। सबको मालूम है, सब खेलते हैं सीसॉ है ना गार्डन में। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये गर्ल है, ये बॉय है, ये फुलक्रम है जो फिक्स्ड पॉइंट है, बराबर। यहाँ पर इफर्ट लग रहा है, ये लोड है। इफर्ट मतलब जब ये क्या करेगा, यहाँ पर फोर्स लगाएगा तो ये गर्ल क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जो लोड जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर इफर्ट लगता है। या फिर वाइस वर्सा, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर इफर्ट लग रहा है, जब ये पुश करे, ये मंकी पुश करेगा तो ये लोड ऊपर जाएगा, लेकिन फुलक्रम ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स आपको, फुलक्रम जो है वो फिक्स्ड पॉइंट पर रहेगा, सेकेंड जो है लोड और इफर्ट के बीच में फुलक्रम रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज, हियर इज एक्टिविटी। एक्टिविटी दी है, देखो क्या है, सेटअप द एक्सपेरिमेंट एज शोन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट सेटअप किए उन्होंने, एक्सपेरिमेंट ए और बी। स्केल है, स्केल के ऊपर कॉइन्स है, और ये क्या है, पेंसिल है। यहाँ पर फिंगर मतलब ये बार है, सपोज ये बार है ना। स्केल जो है ये लीवर का काम करेगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा मतलब इफर्ट अप्लाई होगा। लोड है ना, वजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, स्केल की दूसरी एंड पर जो लोड का काम कर रहा है, कॉइन्स। देन फुलक्रम मतलब एक फिक्स पॉइंट, पेंसिल के ऊपर रखी है स्केल, ये हो गया फुलक्रम जो फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ पर वो जो फुलक्रम है सिर्फ क्या किया है, पीछे की तरफ है ना, स्केल की पीछे की तरफ है, लोड आगे है और इफर्ट वही लग रहा है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, उसके आंसर्स देने। इन विच केस डिड यू अप्लाई लेस फोर्स टू लिफ्ट द कॉइन। कौन से इसमें आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो आपके कॉइन जो है लिफ्ट होंगे, मतलब ऊपर की तरफ आएंगे। अगर यहाँ पे लगाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फुलक्रम पीछे है, यहाँ पर फुलक्रम आगे, तो इसका आंसर ए आएगा। इन विच केस इज द फुलक्रम क्लोजर टू द लोड। फुलक्रम जो है लोड के क्लोजर कौन से केस में है, ऑब्वियसली ए, क्योंकि लोड और फुलक्रम यहाँ पास पास हमें दिखाई दे रहा है। तो यू हैव टू टिक
ऑप्शन ए. थर्ड, when is less force needed to perform the task? टिक द करेक्ट ऑप्शन. कम फोर्स कब लगेगा, ये टास्क करने में या ये टास्क करने में. देखो अभी कब उन्होंने when the fulcrum is closer to the load, when the fulcrum is closer to the effort. मतलब fulcrum जो है आपको फोर्स कम कब लगेगा, जब fulcrum लोड के क्लोज होगा या fulcrum इफर्ट के क्लोज होगा. सो लेस फोर्स इज नीडेड व्हेन द fulcrum इज क्लोजेस्ट टू द लोड. तो यहाँ पर कम इफर्ट लगेगा, क्योंकि आप पीछे से घर पर करके देखना है स्टूडेंट्स, आप पीछे से अगर इसे प्रेस करोगे तो इजीली ये इसके सपोर्ट से ये इजीली ऊपर आ जाएगा. यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए इसे थोड़ा देर लगेगा. सो ये थी एक्टिविटी, आपको ये आंसर स्टिक करने हैं आपके टेक्स्ट बुक में. नाउ सेकेंड इज सेकेंड क्लास लीवर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड क्लास लीवर. अब सेकेंड क्लास लीवर में क्या है देखते हैं. in a second class lever the load is between the fulcrum and effort. अब बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अब बीच में आ रहा है लोड. fulcrum और effort के बीच में आएगा लोड. कहाँ हो रहा है ये, सेकंड क्लास लीवर में. अ सेकंड क्लास लीवर हैज द लोड इन बिटवीन. fulcrum और effort के बीच में लोड आ रहा है. देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंड क्लास लीवर इज द बॉटल ओपनर. सबको मालूम है बॉटल ओपनर. बॉटल ओपनर मतलब स्टूडेंट्स आप बाहर जाते हो या फिर घर पर कोको कोला की जो ग्लास की बॉटल्स होती है ना, हम जब शॉप पर जाते हैं तो वो पैक्ड रहती है. शॉपकीपर हमारे सामने उसे ओपन करता है तो हमारे हाथ से वो ओपन नहीं होता है, उसके लिए हमें ओपनर का यूज करना पड़ता है. सबको ये मालूम है. तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेकेंड क्लास लीवर का बॉटल एंड ओपनर. द लोड इज द कैप ऑफ द बॉटल. द fulcrum मतलब सपोर्ट इज एट द वन एंड ऑफ द ओपनर एंड द एफर्ट इज मेड एट द अदर एंड ऑफ द ओपनर. देखो यहाँ पर अच्छे से दिया है. बॉटल है, ओके. यहाँ पर एक एंड पर fulcrum है, दूसरा क्या है, एफर्ट है, बीच में लोड है. यहाँ पर जो ओपनर है ना, ओपनर को आप ऊपर की तरफ खींचते हो, बराबर ना. अब ऊपर की तरफ खींचते हो मतलब यहाँ पर एफर्ट्स लग रहे हैं, ये लीवर का काम करेगा ओपनर. और जो fulcrum मतलब फिक्स्ड पॉइंट हम कहते हैं, ये बॉटल का जो लीड है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है. लोड मतलब ये जो लोड है हम फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं बॉटल के कैप पर, है ना. तो fulcrum, लोड और एफर्ट. हम जब ओपनर से जो लीड है, जो ढक्कन है, उसे सपोर्ट करते तभी वो ओपन होता है. व्हेन द हैंडल इज पुल्ड अपवर्ड द कैप इज पुश्ड ओपन. जब हम हैंडल इसमें इसको क्या करते हैं, अटकाते हैं, और जब हैंडल हम क्या करते हैं, ऊपर खींचते हैं, तो कैप भी ऊपर की तरफ खींचा जाता है. तो इसका और एग्जाम्पल है नट क्रैकर, लेमन स्क्वीजर. लेमन स्क्वीजर मतलब जो एक सिंपल मशीन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लेमन के स्लाइस को रखते हैं और उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो लेमन का जूस बाहर आता है. एंड व्हील बैरो आर ऑल्सो सेकेंड क्लास लीवर्स. तो यहाँ पर सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स आपको. यहाँ पर देखो, ये मंकी जो है ये fulcrum है, ये एफर्ट है, और ये बनाना, जिस मंकी ने बनाना हाथ में लिया है वो लोड है. मतलब ये fulcrum जो है ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, ये एफर्ट है, ओके. जब यहाँ पर एफर्ट लगेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना. यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर लोड जो है ऑटोमेटिकली पुश होगा इस तरफ. तो समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट इज सेकेंड क्लास लीवर. आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपको आज का जितना भी मैंने सिखाया उतना आपको पूरा रीड करना है, तो आगे का सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर next type of lever. Till then, thank you students.